हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम अम्यूजमेंट पार्क को देखते हैं। विजिटर्स पैनिक में अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं क्योंकि साकामोटो और एक्स की लड़ाई ने पूरे अम्यूजमेंट पार्क को एक बैटलफील्ड में बदल दिया होता है। इसी बीच एक भागता हुआ विजिटर गलती से कानागुरी से टकरा जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे सामने देखकर चला करो बेवकूफ। लेकिन कानागुरी इस टाइम बिल्कुल सीरियस मूड में होता है। वो किसी भी तरह इस फाइट की रिकॉर्डिंग खराब नहीं होने देना चाहता। उसके कंधे पर घायल आखिरा पड़ी होती है। अगले ही पल कानागुरी उस आदमी के मुंह में चोको घुसाकर उसे चुप करा देता है और कहता है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को ज्यादा डायलॉग नहीं मिलते। इसके बाद कानागुरी आराम से अम्यूजमेंट पार्क की ओर बढ़ने लगता है और सामने चल रही फाइट को देखता रहता है। दूसरी तरफ साकामोटो हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी लगभग सही सलामत है। कानागुरी मन ही मन सोचता है तो वो ताकामुरा के पर्सना को दबाने में कामयाब हो गया है। लेकिन साकामोटो, तुमने भी ये बात जरूर नोटिस कर ली होगी। उसी टाइम एक्स हवा से ही अटैक कर देता है। वो अपनी सोर्ड विप का इस्तेमाल करके साकामोटो पर लगातार अटैक्स करता है। अटैक की वजह से आसपास के पिलर्स तक टूट जाते हैं। उसकी स्वॉर्ड विप इतनी तेजी से घूम रही होती है कि हर डायरेक्शन से अटैक हो रहा होता है। साकामोटो के सिर पर चोट लगी हुई होती है, लेकिन वो फिर भी शांत खड़ा रहता है। एक्स उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मुझे यहाँ बाहर खींच कर लाने के बाद तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस होगा? तुम्हारी स्किल्स इतनी भी डिक्लाइन नहीं हुई होंगी कि तुम हमारी एबिलिटीज के बीच का डिफरेंस तक समझ ना सको। मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर अपने पाथ पर आगे बढ़ता रहूंगा। साकामोटो पूछता है, आगे बढ़ोगे? अब तुम्हारे लिए कोई डेस्टिनेशन बची ही नहीं है। तुम जिस गोल के लिए इतने टाइम से लड़ रहे थे उसे तो तुम पहले ही हासिल कर चुके हो। ये सुनकर एक्स थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अभी भी एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है जहाँ रायन जैसे काइंड लोग जी सकें। साकामोटो जवाब देता है, तुम चाहे खुद को कितने भी आइडियल के पीछे छुपा लो, लेकिन सच्चाई नहीं बदलती। तुम्हारा गोल सिर्फ मर्डर करना है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना है, और उसके बाद कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास उसके आगे देखने के लिए कोई वर्ल्ड नहीं है, कोई सपना नहीं है। एक्स कहता है, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मैंने अब तक जो कुछ भी किया वो सब मीनिंगलेस था? साकामोटो जवाब देता है, तुमने असैसिन्स को मारा और जेएए पर कब्जा कर लिया। तुमने इनोसेंट पीपल की जान तक ले ली। अब तक तुमने सिर्फ मर्डर किया है और मर्डर करने से कुछ हासिल नहीं होता। ये सुनते ही एक्स का सिस्टम जैसे हैंग हो जाता है। फिर साकामोटो अपना बॉल पॉइंट पेन उठाता है और आगे कहता है, शायद मुझे अब भी नहीं पता कि तुम्हें कैसे सेव करूं, लेकिन मैं तुम्हें रोक सकता हूं। ये सुनकर एक्स का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम खुद को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर समझते हो, है ना? जैसे तुम्हारे हाथ कभी गंदे हुए ही नहीं। लेकिन भूल मत साकामोटो, तुम भी एक किलर हो। इसके बाद दोनों फिर से लाइटनिंग स्पीड से अटैक करने लगते हैं। एक्स अपनी स्वॉर्ड विप से हमला करता है, लेकिन साकामोटो बॉल पॉइंट पेन की मदद से उसके अटैक को रोक देता है। फिर साकामोटो पेन का ऊपर वाला हिस्सा निकालता है और उसमें मौजूद छोटी मेटल टिप को बुलेट की तरह फूंक मारकर एक्स की तरफ छोड़ देता है। एक्स अपनी सोर्ड विप घुमाकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन यही साकामोटो का असली प्लान था। अटैक रोकते ही साकामोटो लाइटनिंग स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है और उसके फेस पर जोरदार पंच मार देता है। पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि एक्स के पीछे की वॉल तक टूट जाती है। साकामोटो तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन एक्स दीवार पर चढ़ जाता है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। वहां से वो फिर स्वॉर्ड विप यूज करता है। साकामोटो अटैक डॉज करते हुए अपनी सैंडल निकाल देता है। देखने में लगता है कि सैंडल गलती से छूट गई, लेकिन असल में ये भी एक ट्रिक थी। वो सैंडल सीधे एक्स की सोर्ड विप में फेंक देता है। सैंडल सोर्ड विप में फंसकर एक्स की तरफ बढ़ने लगती है और एक्स को मजबूर कर देती है कि वो सोर्ड छोड़ दे। अगले ही पल सैंडल पीछे की दीवार से टकराकर उसमें धंस जाती है। एक्स अभी भी शॉक में ही होता है कि तभी साकामोटो लाइटनिंग स्पीड से उसके ऊपर पहुंच जाता है और एक सॉलिड किक उसके फेस पर दे मारता है। एक्स सीधा झूले पर जाकर गिरता है, लेकिन इस बार भी वो खुद को संभाल लेता है। अब एक्स एक घूमते हुए हॉर्स स्टैच्यू पर बैठा हुआ है। इसी टाइम साकामोटो उसके सामने आ जाता है। वो भी एक हॉर्स स्टैच्यू पर खड़ा होता है और उसके हाथ में फेंस से निकाला गया एक आयरन पोल होता है। साकामोटो सीधा एक्स की तरफ बढ़ता है और हॉर्स स्टैच्यू के गले को भेदते हुए उस आयरन पोल से एक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक्स अपनी सबसे खतरनाक चाल निकालता है। वो ताकामुरा की कटाना बाहर निकाल लेता है। साकामोटो भी ये देखकर हैरान रह जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस टाइम एक्स ताकामुरा की पर्सनैलिटी की तरह बिहेव नहीं कर रहा, फिर भी वो ताकामुरा की कटाना यूज कर रहा है। अगले ही पल एक्स एक बेहद पावरफुल स्लैश मारता है। पूरा का पूरा झूला, हॉर्स स्टैच्यू और उसके साथ साथ साकामोटो भी बीच से कट जाता है, लेकिन ये स्लैश अभी भी असली ताकामुरा जितना परफेक्ट नहीं है। आसपास की लकड़ियां बिखरती हुई दिखाई देती हैं। अगर ये अटैक असली ताकामुरा ने किया होता तो कट बिल्कुल साफ और प्रिसाइज होता, जैसे उसने कभी टोक्यो टावर को काटकर सबको शॉक कर दिया था। फिर भी एक्स की अचीवमेंट कम नहीं है, क्योंकि बिना किसी स्वॉर्ड्समैनशिप
ट्रेनिंग के वो इतने पावरफुल स्लैश मार सकता है। तभी वो साकामोटो को देखते हुए कहता है, आई सी, तुम अपना एप्रन भी साथ लाए हो। साकामोटो उसकी तरफ देखते हुए जवाब देता है, चलो उस फाइट को खत्म करते हैं जिसे हमने शुरू किया था। अगर आपको याद हो तो साकामोटो का एप्रन किसी स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है। इस एप्रन का यूज करके साकामोटो किसी भी अटैक, स्लैश और ब्लास्ट से खुद को बचा सकता है। जब काशिमा को एक्स के मल्टीपल पर्सनालिटी के बारे में पता चला था, तब उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके सभी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन साकामोटो ने एप्रन की मदद से उस ब्लास्ट के इफेक्ट को काफी हद तक कम कर दिया था। इस चैप्टर का सबसे बड़ा हाईलाइट साकामोटो और एक्स की आइडियोलॉजी क्लैश थी। फाइट सिर्फ पंचेस और स्वर्ड्स की नहीं थी, बल्कि दोनों के बिलीव्स की भी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नागुमो, शिशिबा और गक्कू वहां पहुंचते हैं तो क्या वो एक्स के खिलाफ लड़ेंगे, या फिर कानागुरी किसी को भी इस परफेक्ट मूवी में इंटरफियर नहीं करने देगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर 28 जून को आएगा।